पति का पत्नी के लिए शर्त, मेरे बिना बच्चा पैदा करके दिखाओ। पत्नी ने शर्त को किया पूरा, जाने कैसे। एक अमीर आदमी की शादी बुद्धिमान स्त्री से होती है। अमीर हमेशा अपनी पत्नी से तर्क और वाद विवाद में हार जाता था। पत्नी ने कहा कि स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं। उनके पति ने कहा, मैं 2 साल के लिए विदेश चला जाता हूं, फिर तुम एक महल, बिजनेस में मुनाफा और एक बच्चा पैदा करके दिखा दो, फिर हम मान जाएंगे कि महिला पुरुषों से कम नहीं होती, और यह भी मान लूँगा कि तुम बहुत बुद्धि और ज्ञान की तेज हो। फिर क्या था, उसका पति अगले ही दिन सुबह गाड़ी पकड़ के विदेश चला गया। पत्नी ने सारे कर्मचारियों में ईमानदारी का बोध कराया और मेहनत का गुण भर दिया। उनकी सैलरी भी 2 गुना बढ़ा दी। सारे कर्मचारी खुश होकर दिल लगा के दिन रात काम करने लगे। मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ने लगा, उम्मीद से भी काफ़ी बढ़ी। फिर उसी मुनाफे के पैसों से पत्नी ने एक आलीशान महल बनवा दी, जो देखने में दूर से ही खूबसूरत लगता था। पत्नी ने महल तो बनवा लिया, फिर सोची 2 काम तो अच्छी तरह से कर ली, अब रही बच्चे पैदा करने की। फिर पत्नी ने मुनाफे के पैसों से महिला ने कुछ गाय और भैंस को खरीदा और एक डेयरी खोली और दूध का सप्लाई दूर दूर के शहरों में करवाने लगी। इसमें भी उसका काफ़ी मुनाफा हुआ और कुछ ही महीनों में उसके दूध की सप्लाई विदेशों में होने लगी। फिर उसे इसी दूध सप्लाई के सिलसिले में पत्नी का अब विदेश भी जाना आना होने लगा। फिर एक दिन पत्नी ने अपने पति को देखा। पत्नी सोची क्यों ना अपने पति को सरप्राइज दिया जाए, लेकिन कुछ ही पल में उसे अपने पति की शर्तें याद आ गई और अपने आप को संभाल ली। पत्नी को एक ही बात खाई जा रही थी कि शर्त तो पूरी लगभग हो चुकी है, लेकिन बच्चे कैसा पैदा होंगे। पत्नी एक स्वाभाविक महिला थी, वह गैर पुरुषों के साथ हम बिस्तर तो होना नहीं चाह रही थी। फिर उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। पत्नी ने भेष बदल कर अपने पति से एक दिन पार्क में मिली। उसका पति उसको पहचान नहीं पाया। पत्नी बहुत गरीब लड़की बन के उनके साथ पेश आई थी। पत्नी बोली कि मैं यहाँ दूध, दही और मलाई बेचती हूँ। पति बोला, मुझे भी आप रोज़ दूध और दही मेरे घर दिया करो। फिर क्या था, रोज़ रानी दूध दही बेचने उनके रूम पर जाने लगी। पत्नी की मुलाकात अब बराबर उसके पति से होने लगी। पत्नी उनके लिए चाय नाश्ता भी बना दिया करती थी और एक दिन रूप के जाल में फंसा कर एक दिन संबंध बना ली। फिर 1-2 बार और संबंध बनाने के बाद अपने पति को खुश करके एक अंगूठी उपहार में ले ली। फिर कुछ ही दिन में वह अपने देश लौट आई। पत्नी एक बच्चे की माँ भी बन गई। 2 वर्ष पूरे होने पर जब पति घर आया तो महल और शानो शौकत देखकर पति दंग और खुश भी काफ़ी हुआ। मगर जैसे ही पत्नी की गोद में बच्चा देखा, क्रोध से चीख उठा और चिल्लाते हुए बोला, ये बच्चा किसका है। पत्नी ने जब दही वाली कहानी की याद दिलाई और उसकी दी हुई अंगूठी दिखाई तो उसके पति का दिमाग हिल गया और हक्का बक्का रह गया। पत्नी ने कहा, अगर वो दही वाली लड़की मेरी जगह कोई और होती तो इसका तो उत्तर पूरी पुरुष जाति के पास नहीं है। नारी नर की सहचरी, उसके धर्म की रक्षक, उसकी गृह लक्ष्मी तथा उसके देवत्व तक पहुँचाने वाली साधिका होती है। इस कहानी की सीख है कि नारी बुद्धिमानी, धैर्य और मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। स्त्री पुरुष समान है और स्त्री अपनी काबिलियत से अद्भुत काम कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों।